सुमित को आज लड़की देखने जाना था। वह समय एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर पुणे में कार्यरत था। अपने लिए वह वर्किंग वाइफ ही चाहता था। पहले तो उसके माता पिता वर्किंग बहू के लिए न कह दिए थे, लेकिन फिर सोचे घर में बेटे के साथ बहू की भी आमदनी आए तो क्या बुराई है। सुमित दिखने में काफ़ी अच्छा था और उसकी कमाई भी अच्छी थी, इसीलिए उसके लिए बहुत से रिश्ते आते थे। 3 लड़कियों को उसने पसंद किया था, जिनमें से एक को सुमित की सैलरी कम लगी और दूसरी को उसके माता पिता के संग रहना पसंद नहीं था। तीसरी लड़की से ही मिलने आज वह जा रहा था। लड़की का नाम आरती था। वह भी पुणे शहर के ही एक निजी बैंक की एम्प्लॉय थी। लड़की वालों के अच्छे आदर सत्कार और व्यवहार को देखकर सुमित के माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। आरती से भी उन्होंने जो भी प्रश्न पूछे उसने सही सही जवाब दे दिए। जब सुमित ने पूछा कि मेरे माता पिता भी मेरे संग रहेंगे, आपको कोई आपत्ति? तब आरती ने जवाब दिया कि आपके माता पिता मेरे भी माता पिता हैं, तो आपत्ति कैसी? जवाब सुनकर सुमित गदगद हो गया। उसने कहा, चलिए तो अब बात पक्की। आरती बोली, आप लोगों ने मुझसे जो भी सवाल किए मैंने जवाब दिए। अब मुझे भी सुमित जी से कुछ बातें करनी हैं। हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं, हम लोग बाहर चले जाते हैं, तुम लोग अकेले में बात कर लो। नहीं आंटी जी, अकेले में नहीं, आरती बोली, मैं आप लोगों के सामने ही सुमित जी से बात करूंगी। फिर वो सुमित की तरफ देखकर बोली, सुमित जी, आपको खाना बनाना आता है? ये कैसा बेतुका सवाल है? सुमित की माँ भड़क उठी। सुमित ने अपनी माँ को शांत रहने को कहा और आरती को जवाब दिया, नहीं। आरती ने फिर प्रश्न किया, सिलाई करनी आती है? सुमित ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है, ये सब तो लड़कियों का काम है। मेरी पत्नी बनने के बाद आप करेंगी ही। आरती ने जवाब दिया, आपने ठीक कहा, लेकिन जब मैं आपके साथ ही नौकरी कर रही हूँ, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट भी कर रही हूँ, फिर तो लड़का लड़की का भेद रहा नहीं। जब मैं घर का काम करके बैंक की नौकरी कर सकती हूँ, तो आपको भी मेरे देर से आने पर अथवा बीमार पड़ने पर खाना बनाना, अपने कुर्ते के बटन लगाने जैसे छोटे मोटे काम समय करके मेरी मदद तो करना ही चाहिए। आरती की दलील सुनकर सुमित अवाक रह गया। उसने कहा कि हम आपस में विचार करके आपको अपना निर्णय कल बताते हैं। आरती की बात सुमित के माता पिता को अच्छी नहीं लगी। उनका बेटा घर में खाना बनाने के लिए तो इतनी पढ़ाई किए नहीं है, वह तो बड़ी कंपनी में अफसर है, अफसर। अब उन्होंने नौकरी वाली बहू लाने का इरादा त्याग कर कोई घरेलू लड़की को ही अपनी बहू बनाने का मन बना लिया। उधर सुमित रात भर आरती की बात पर विचार करता रहा। उसे याद आने लगा कैसे उसकी माँ का पूरा दिन घर के कामों में ही बीत जाता था। आरती उसी काम को कम समय में पूरा करके बैंक जाएगी और आकर फिर घर का काम करेगी, यानी कि आरती पर दोहरे काम का बोझ। ऐसे में अगर वह एक समय का खाना बनाने के लिए सुमित से उम्मीद करती है तो क्या गलत है? रही बात पुरुष अहं की, तो पत्नी के सहयोग देने में अहं का स्थान तो होना ही नहीं चाहिए। हम पुरुषों की सोच आज भी दकियानुसी ही है। वर्किंग वाइफ के साथ चलकर आधुनिक तो दिखना चाहते हैं, लेकिन पत्नी का हाथ बटाने में मर्दानगी को ठेस लगना समझते हैं। अंततः उसने एक फैसला कर लिया। सुबह होते ही उसने आरती को अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि विवाह की तिथि आप अपनी सुविधा अनुसार ही तय कीजिएगा, मैं एडजस्ट कर लूँगा। और हाँ, मैंने कुकरी क्लास ज्वाइन कर लिया है। आई होप अब आपको कोई शिकायत नहीं होगी। जवाब में आरती बोली, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। थैंक्स कि आपने मेरे विचार का सम्मान रखा। और हाँ, आप बाकी बातें कल किसी रेस्टोरेंट में लंच पर करें तो कैसा रहेगा? आरती को बीच में ही टोकते हुए सुमित ने पूछा। बहुत अच्छा रहेगा, आरती ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आई होप आपको ये कहानी जरूर अच्छी लगी हो। ऐसी पारिवारिक कहानियाँ रोज सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।